हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हो चुके हैं। जो आज हमारा कोशिश है कि इस टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। तो आज का टॉपिक है कि वास्को डी गामा ने जो समुद्री मार्ग का खोज किया था, जो 1498 ईस्वी में, इसी को कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत का खोज भी किया था। तो ये जो प्रक्रिया थी, एक ऐसा प्रक्रिया है, वास्तव में भारत क्या भुला गया था या पहले भारत नहीं था कि दोबारा खोज करने की आवश्यकता पड़ा। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, उस चीज़ को भी हम लोग समझने के प्रयास करेंगे। तो उस चीज़ को समझने से पहले हम थोड़ा पूरे विश्व के मैप को समझने का प्रयास करेंगे। और पूरे विश्व के जो मैप है, इसमें से लगभग 5 से 6 देश जो कि महत्वपूर्ण है, उसको सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसी 5-6 देश मेन लीडिंग आज के समय में कर रहे हैं, और वर्तमान में जो मेन देश है उसको जब तक हम नहीं समझेंगे तो इस स्थिति को हम लोग बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे कि वास्को डी गामा ने आखिर क्यों 1498 ईस्वी में भारत का खोज किया था। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो ये हमारा पूरे पृथ्वी का बनावट है। इतना ही में हमारे पूरे पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो ख़त्म। यानी कभी कभी हमें स्वाभाविक सी बात है कि कभी कभी हमारे मन में विचार आता है कि आखिर जो हम पृथ्वी देखते हैं, आखिर जो हम नीचे की जो धरती देखते हैं, इसका कितना विस्तार है। हम जब छोटे रहते हैं उस समय हमें नहीं पता होता है इन सब चीज़ों के, तब हमें आपके भी मन में या हमारे मन में भी ये डाउट आया था या विचार आया था कि आखिर इसका अंत कहाँ पे है। तो बस इसका अंत इतना ही है पृथ्वी का। बाकी और अन्य बहुत सारा ग्रह है, परंतु पृथ्वी का हमारा सिर्फ इतना ही क्षेत्रफल है। इतना ही क्षेत्रफल में हम मेन जो देश का है, तो अपना देश जो ये देख रहे हैं भारत है, उसके बाद ये सऊदी अरबिया का क्षेत्र है, और यही है जो यूरोप महादेश है। इसमें बहुत सारे देश हैं छोटे छोटे, जिसमें पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस में इसी क्षेत्र में ये सभी देश को देखने को मिलता है। उसके बाद में क्या हुआ कि जो यूरोप वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये ठंडा वाला इलाका है, यानी ठंडा क्षेत्र ये है। ठंडा क्षेत्र में क्या होता है कि यहाँ पे मांस मछली की खपत अधिक होता है। यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा मांस मछली के उपयोग करते हैं। इसी के उल्टा क्या होता है, जो पृथ्वी के जो है बीचों बीच वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, यह हम कहें विषुवतीय क्षेत्र है। यहाँ पे सालों भर इतनी अधिक गर्मी पड़ता है, जिसके वजह से आप देखे होइएगा अफ्रीका के कुछ लोगों को इतनी अधिक गर्मी पड़ने से यहाँ के लोगों को स्किन में मेलानिन की मात्रा अधिक होने से बहुत अधिक काले हो जाते हैं। इनके बाल घुंघरैले हो जाते हैं, वो गर्मी की वजह से, धूप की वजह से। तो ये जो बेल्ट जो देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत अधिक गर्मी पड़ता है विषुवतीय क्षेत्र में। और ईश्वर ने क्या किया है कि जो गर्म वाला क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पे मसाला अधिक होता है। और यहाँ पे मसाला जब अधिक होता है, तो जहाँ पे मांस मछली का लोग ज़्यादा सेवन करते हैं, वहाँ पे मसाला की डिमांड अधिक होता है। इसलिए डिमांड अधिक होता है कि किसी भी मांस मछली को सुरक्षित रखने के लिए उसमें मसाला का कुछ लेप लगाया जाता है, जिससे मांस मछली को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए यहाँ पे खपत अधिक है मसाला के लिए। तो हमारा आदिकाल से ही जो आप भारत देख रहे हैं, साउथ वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, हमारे साउथ भारत में भी सालों भर गर्मी पड़ती है, और यहाँ पर भी मसाला के काफ़ी अधिक उत्पादन होता है। और प्राचीन काल से भारत हमारा एक निर्यातक देश रहा है, मसाला के क्षेत्र में कहें या अनाज के क्षेत्र में कहें। तो हमारा मसाला के क्षेत्र में निर्यातक काफ़ी पहले से हो रहा है भारत से, और यहीं से ले जाते थे यूरोप महादेश में मसाले। बहुत अधिक मसाला यहाँ से निर्यात किया जाता था। उसी बीच का हुआ कि जो भारत से आप देख रहे हैं, चीन से लेकर जो यूरोप तक रेशम मार्ग जाता था, तो स्थल मार्ग से, इसी मार्ग से व्यापार होता था, स्थल से। तो इसमें लोग आते थे आसानी से और भारत में इन हो जाते थे, और यहाँ से फिर भारत से लेके इसी मार्ग से वापस लेकर चल जाते थे लोग। इसमें भारत के जो समय राज्य रजवाड़ा था, उनको काफ़ी फायदा भी होता था। जो विदेशी आते थे, वो विदेशी मुद्रा भी इनके पास आता था। तो उस समय व्यापार दोनों देश के प्रति काफ़ी बेहतर तरीके से चल रहा था। उसी बीच क्या हुआ कि यहाँ पे आप जानते हैं कि सऊदी अरबिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पे 600 ईस्वी के लगभग में मुस्लिम धर्म का उदय हुआ। मोहम्मद साहब के जन्म के बाद मुस्लिम धर्म धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ। और डेवलप होना शुरू हुआ तो क्या हुआ कि ये धीरे धीरे
मुस्लिम लोग अपना क्षेत्र को विस्तार करते 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 पूरे रेशम मार्ग तक अपने अधिकार में ले लिया लोग। क्योंकि रेशम मार्ग से क्या था कि ये बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये रोड था। जो भी विदेशी जो भी व्यापारी इसे आते जाते थे लोग, उनसे कर वसूल करते थे लोग। तो ये मुस्लिम लोगों ने भी सोचा कि क्यों ना इस मार्ग पर अपना अधिकार करके और कुछ टैक्स यहाँ से वसूला जाए, जो कि राज्य के खजाना के लिए बेहतर होगा। तो वही हुआ, जब मुस्लिम लोग मजबूत हुए तो इस क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लिया लोग। उसके बाद क्या हुआ, जब अधिकार हो गया तो यहाँ पे जो ईसाई लोग आते थे, पूरे यूरोप में अधिकांशतः लोग ईसाई ही हैं, तो इन लोगों के ठाउट था कि जो रेशम मार्ग पर जहाँ तक हमारा अधिकार है, इस मार्ग से हम ईसाई को नहीं जाने देंगे। बहुत लोगों को साइकोलॉजी कह सकते हैं कि प्रेशर होता है कि मैं किसी खास वर्ग को या किसी खास वर्ग को इस चीज़ नहीं करने देंगे। तो उसी तरह का विचार इन लोगों को भी था कि जो भी ईसाई धर्म के लोग हैं उनको हम रेशम मार्ग से व्यापार नहीं करने देंगे। वही हुआ, अगर ईसाई लोग चाहते हैं कि हम व्यापार करें तो पहले वो मुस्लिम धर्म को अपनाएं, उसके बाद ही इस मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। तो ईसाई लोगों ने क्या सोचा कि मुस्लिम धर्म तो हम अपनाने वाले हैं नहीं, तो क्यों ना इस मार्ग को छोड़ के हम किसी दूसरे मार्ग की खोज करें, जिससे क्या होगा कि फिर पहले की तरह फिर से हम अपना व्यापार को बढ़ाकर अब पहले वाली स्थिति में आ सकते हैं। तो यहाँ पे तो मसाला के खपत अधिक था ही, तो इन लोगों ने क्या किया, एक नए विचार के साथ अपने देश में जो भी कैदी लोग थे उनको इन लोगों ने प्रोत्साहित किया कि आप लोग नए मार्ग की खोज कीजिए। अगर नए मार्ग की आप लोग खोज कर देते हैं भारत जाने के लिए, तो हो सकता है कि आपको इनाम में हम कुछ सज़ा आपको माफ़ कर दे या बहुत सारा गिफ्ट शिफ्ट दे। तो यहाँ के जो कैदी लोग हैं यूरोप के, पुर्तगाल का हैं या स्पेन का हैं, तो पुर्तगाल के एक राजा भी है हेनरी द नेविगेटर, जो खास भौगोलिक क्षेत्र में इनका भी बहुत सारा योगदान है। फिर हम का स्पेन के एक रानी है इसाबेल, जो कि ये भी भौगोलिक क्षेत्र में काफ़ी इन दोनों ने योगदान दिया। और क्या किया, ये लोग अपने देश के कैदी लोगों को भेजना शुरू किया कि आप लोग जाइए दूसरे मार्ग से भारत का खोज कीजिए और फिर से जो पहले व्यापार होता था उस व्यापार को शुरू किया जाए। तो उसी में हम कहें सबसे पहला व्यक्ति आता है जो कि बार्थोलोम्यू डियास, जो कि 1486 ईस्वी में आता है। और ये व्यक्ति यहाँ से शुरू किया चलना, और चलते चलते यहाँ दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसको हम लोग केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, आशा अंतरीप के नाम से भी जानते हैं इस जगह को, यहाँ तक आया और नीचे देखा तो नीचे समुद्र ही समुद्र दिख रहा था। तो यहाँ से क्या हुआ कि वापस रिटर्न होके अपने रानी को जाके बताया कि नीचे हम सबसे दक्षिणी पॉइंट तक गए थे, वहाँ कहीं दूर दूर तक भारत जैसा देश उधर नहीं है। तो फिर एक दूसरे व्यक्ति को यहाँ से भेजा गया जो कि दूसरे दिशा में। जब बार्थोलोम्यू डियास यहाँ से चल गया था, तो अब दूसरे व्यक्ति जिसको हम लोग कोलंबस कहते हैं, वो पूर्व दिशा के ओर गया, जो 1492 ईस्वी में गया। ये भी काफ़ी लंबी समय यात्रा करने के बाद ये अमेरिका का खोज किया। बहुत सारे वेस्ट इंडीज जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये कोलंबस ने ही खोज किया था 1492 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ, तो धीरे धीरे पता लगा कि भारत इधर भी नहीं है। फिर एक नए व्यक्ति जिसको हम लोग वास्को डी गामा कहते हैं, ये भी बहुत साहसी व्यक्ति था और इसका हम कह सकते हैं कुछ लक भी साथ दिया, क्योंकि ये फिर जो बार्थोलोम्यू डियास जो आया था जिस तरह, उसी मार्ग पर ये भी आया दक्षिणी पॉइंट पर आ गया वास्को डी गामा। परंतु वहाँ पर इसको एक व्यक्ति मिल जाते हैं जिसका नाम होता है अब्दुल मनिक, जो कि ये भारत के रहने वाले ही थे। यह हम कहें गुजरात के एक व्यापारी थे जिनका नाम अब्दुल मनिक था। तो ये भी संयोग से हम कहें यहीं दक्षिण अफ्रीका में थे, और वास्को डी गामा भी यहीं पे आके यहीं पे पूछताछ कर रहा था नए नए लोग से कि भारत कहाँ पे है, भारत कहाँ पे है। तो इसका संयोग से भेंट हो जाता है अब्दुल मनिक के साथ, और अब्दुल मनिक ने इनके पूरे बढ़िया से भारत जाने के रास्ता को समझाते हैं। तब यहाँ से जो वास्को डी गामा है भारत के लिए जाते हैं, और भारत के जो केरल का जो क्षेत्र देख रहे हैं, वहाँ के केरल के कालीकट घाट पर पहुँचता है। और वहाँ के राजा जो जमोरिन था, केरल के राजा, ये भी काफ़ी प्रसन्न हुआ, क्योंकि उनके खजाना में भी जो मसाला रखा हुआ था वो भी सड़ रहा था। कोई विदेशी वहाँ पे जाता ही नहीं था खरीदने के लिए। तो ये भी बेचारे उदास थे, निराश थे। और जैसे वास्को डी गामा पहुँचा और वहाँ के राजा को पता लगा कि फिर कोई विदेशी आया है व्यापार के लिए, राजा भी काफ़ी प्रसन्न हुए और वास्को डी गामा के आने की खुशी में उसको भरपूर तरीके से स्वागत भी किया। और यहाँ से वास्को डी गामा फिर अपना पुरानी जो व्यापार की स्थिति थी उसको शुरू किया, और पहला विदेशी हम कहें कि यहीं 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया और भारत के एक दूसरे मार्ग को भी खोज किया।
तो इसी मार्ग को बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, जिससे लोग कहते हैं कि क्या भारत नहीं था कि 1498 में खोज करना पड़ा, क्या 1498 से पहले भारत नहीं था। यानी जब हम इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे नए नए विचार आते हैं। तो इस वीडियो से आप हम समझ सकते हैं कि आप जो भी बेसिक कंसेप्ट था उस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा जानकारी लेके। अब इनके लिए जय हिंद, जय भारत।